आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। आवाम के लिए मयारी तिबी खदमात की फरहमी जम्मू व कश्मीर सरकार की अवलीन तरजीह। श्रीनगर में सबके लिए अद्वियात की दस्तियाबी की मौजू से मुनक़िदा वर्कशॉप में LG के मुशीर RR भटनागर का बयान। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा अहसन तरीके पर जारी। आज भी 16,587 यात्रियों ने दी पवित्र गुफा में हाजिरी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया यात्रा के बालतल बेस कैंप का दौरा। श्रद्धालुओं के लिए किए गए इंतजामात का लिया बरसर का जायजा। और चीफ सेक्रेटरी ने ईद उल अजहा के सिलसिले में तमाम तैयारियां पेशगी मुकम्मल करने की अफसरों को दी हिदायत। आवाम के लिए की अशियाई ज़रूरिया और बिजली की बिला खलत सप्लाई यकीनी बनाने की तलकीन। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर ने कहा है कि आवाम के लिए मयारी और बेहतर से बेहतर तिबी निगहदाश्त की सहूलियत की फराहमी मौजूदा इंतजामिया की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वो आज GMC श्रीनगर के ऑडिटोरियम में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट की बाहमी इश्तराक से मुनक़िदा एक वर्कशॉप में बोल रहे थे, जिसका मौजू सबके लिए अद्वियात की दस्तियाबी और रसाई था। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए सलाहकार मौसूफ ने इस वर्कशॉप को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया, क्योंकि इस पर हमारी सेहत और जिंदगी से जुड़े एक अहम मुद्दे पर बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हेल्थ सेक्टर को तरजीह देते हुए पूरे जम्मू व कश्मीर में इस अहम सेक्टर का मयार बढ़ाने के लिए सरगर्म अमल है। वर्कशॉप में GMC श्रीनगर के प्रिंसिपल डायरेक्टर सामिया रशीद, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर शकीलुर रहमान, जम्मू व कश्मीर के ड्रग कंट्रोलर लोटिका खजूरिया और दीगर मुतल्लिक़ ओहदेदार भी मौजूद थे। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा खुश असलूबी के साथ जारी है। आज भी कई हजार यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह सवेरे जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 7,200 यात्रियों का एक और जत्थावादी की तरफ रवाना हुआ, जिसमें शामिल श्रद्धालु शाम होते होते पहलगाम के नुनवन और बालतल के बेस कैंपों को पहुंच गए। शहरा पर यात्रियों की सलामती यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। ताज़ा अपडेट के मुताबिक आज 16,587 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी और इस तरह से अब तक मजमूई तौर पर 66,505 यात्री शिवलिंगम के दर्शन कर चुके हैं। ये बात इत्मीनान बख्श है कि बाबा बर्फानी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु इंतजामिया की तरफ से इनके लिए किए गए इंतजामात और तैयारियों पर काफ़ी मुतमईन नजर आ रहे हैं। यात्री मकामी लोगों की तरफ से पहुंचाई जाने वाली सहूलियात का भी बरमला इजहार कर रहे हैं। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज खुद बालतल के बुनियादी कैंप जाकर वहां यात्रियों के लिए किए गए इंतजामात का बरसर का मुआयना किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्रद्धालुओं के लिए किए गए इंतजामात के बारे में मुतल्लिकीन से फीडबैक हासिल करने के अलावा वहां मौजूद यात्रियों से भी बात की और इनके तय नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गांधरबल के डिप्टी कमिश्नर श्यामबीर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को यात्रियों की सहूलियत के लिए की गई तमाम तैयारियों की निस्बत जानकारी दी, जिस पर मनोज सिन्हा ने इत्मीनान का इजहार किया। LG ने बालतल में मौजूद मुख्तलिफ तरह की खदमात की फरहमी पर मामूर नुमाइंदों और दीगर मुतल्लिकीन की तरफ से किए जा रहे इकदामात की सराहना की। LG ने बालतल में नस्ब किए गए टेंटों का मुशाहिदा किया और बाद में वहां लगाए गए लंगरों का भी मुआयना किया। इस मौके पर LG के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर कुमार, सूबाई कमिश्नर कश्मीर, IGP कश्मीर और इंतजामिया के दीगर सीनियर ओहदेदारान भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर में मुख्तलिफ महकमों के इंतजामी सेक्रेटरियों के साथ एक मीटिंग करके आने वाली ईद उल अजहा के सिलसिले में तैयारियों और इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने ईद उल अजहा की तकरीब सईद के अहसन इनेकाद के पेश नज़र मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि वो आवाम के लिए राशन और दीगर ज़रूरी अशिया की दस्तियाबी यकीनी बनाएं, ताकि सार्फिन को इस महाज पर किसी तरह की किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। उन्होंने ईद के त्यौहार के मौके पर आवाम के लिए पानी और बिजली की बिला खलत सप्लाई जारी रखने की भी ताकीद की। चीफ सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ अशिया पर सरकार की तरफ से मुकर्रर की गई कीमतों के मुताबिक सार्फिन के लिए चीज़ों की दस्तियाबी यकीनी बनाने की तलकीन करते हुए नाजायज़ मुनाफाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने की भी ज़रूरत उजागर की। उन्होंने रिहायशी इलाकों में सफाई सुथराई और कुछ सजावटी इकदाम करने के लिए भी कहा, ताकि त्यौहार का मज़ा दोबाला हो जाए। उन्होंने फर्जंदानी तौहीद के लिए ईदगाहों में मुनासिब इंतजाम करने की भी हिदायत दी। इसी दौरान चीफ सेक्रेटरी ने आज इंतजामी सेक्रेटरियों की ही एक अलहदा मीटिंग में जम्मू कश्मीर में रैपिड असेसमेंट सिस्टम RAS का भी जायजा लिया। उन्होंने सभी महकमों के अफसरों को हिदायत दी कि वो 15 जुलाई तक अपनी सभी खदमात की ऑनलाइन फरहमी को यकीनी बनाएं।
चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि कम व बेश 207 खदमात को RAS के साथ मुंसलिक किया गया है और इन सभी खदमात का ऑनलाइन दस्तियाब होना लाजमी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को इन खदमात में से कोई खदमात ऑफलाइन फराहम करते हुए देखा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजू कुमार, जो कि एस्पिरेशनल जिला बारामूला के मरकजी परबराही ऑफिसर भी है, ने आज जिला बारामूला का दौरा करके वहां एस्पिरेशनल प्रोग्राम के उसूलों और पैमानों के तहत मुख्तलिफ सेक्रेटरियों में तरक्याती अमल की पेशरफ्त का जायजा लिया। अफसरों की एक मीटिंग में उन्होंने जिला में दीगर कई तरह की स्कीमों पर भी अमल दरामद का जायजा लिया। इस मौके पर जिला के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर सहरिश असगर ने मरकजी ऑफिसर को जिला के तरक्याती मंजरनामे की निस्बत से तफसीली जानकारी दी। राजू कुमार ने बाद में प्राइमरी हेल्थ सेंटर शीरी का भी दौरा किया और वहां मरीजों के लिए दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। सामापा सोपोरी संगीत एकेडमी और महकमा इत्तलात की जानिब से श्रीनगर में आज कदावर संतूर नवाज आंजहानी पंडित भजन सोपोरी की याद में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। रुकन पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में मुनक्किदा खराज अकीदत के इस प्रोग्राम में मौसीकी, नशरियात और अदब से जुड़ी हुई शख्सियात की एक अंजुमन मौजूद थी। इनमें डायरेक्टर इंफॉर्मेशन अक्षय लाबरू, दूरदर्शन के शोबे खबर के सरबराह काजी सलमान, ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के साबिक DDG बशीर आरिफ, रेडियो श्रीनगर के साबिक प्रोग्राम हेड सईद हिमायू कैसर के अलावा जफर इकबाल मनहास, मोहम्मद अमीन भट्ट, अब्दुल रशीद हाफिज, गुलजार अहमद गनाई, वहीद जिलानी और मुनीर अहमद मीर ने अपने अपने अंदाज में आंजहानी को खराज अदा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज बारामूला के वागूरा पाइन इलाके में पार्टी वर्करों की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग से खिताब करते हुए पार्टी के सदर और रुकन पार्लियामान डॉक्टर अब्दुल्ला ने जम्मू व कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि आजकल जिस तरह का माहौल इस खत्े में पैदा किया गया है उससे सदियों पुराने भाईचारे और मजहबी हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में मौजूदा चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मुत्तहिद होकर सफ़े आरा होना चाहिए ताकि मुखालिफिन के अज़ाइम को नाकाम बनाया जा सके। इस मौके पर पार्टी के जिला सेक्रेटरी बारामूला गुलाम हसन राही, ब्लॉक सदूर और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। राजौरी जिला में सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज मिल्टन 2 की छुपने की एक जगह का पता लगाया। हाइडआउट से दीगर असला के अलावा 5 हथगोले बरामद किए गए। पुलिस ने कहा है कि हाइडआउट का पता लगाने के बाद जब्त किए गए उस गोली बारूद से मुमकिन नाखुशगवार वाक़े को टाल दिया गया है। महाराष्ट्र में नई बनाई गई एकनाथ शिंदे सरकार ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है और असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित कर दी है। हुक्मरान इत्तेहाद ने 164 वोट हासिल किए। अपोजिशन के महाविकास आघाड़ी को 99 वोट मिले। शिवसेना के बागी मेंबर संतोष बागड़ ने एकनाथ शिंदे की सरबराही वाली सरकार के हक में वोट दिया। वो कल ही शिंदे ग्रुप में शामिल हुए थे। समाजवादी पार्टी के 2 अरकान असेंबली और MIM के 1 मेंबर असेंबली ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इधर कांग्रेस के सरकर्दा अरकान असेंबली अशोक चौहान, विजय विदेतिवार और NCP अरकान समेत 18 दीगर अरकान असेंबली भी वक्त पर ऐवान में नहीं पहुंच सके और वोटिंग के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। इधर नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के काम की सताइश करते हुए कहा कि शिंदे के पास मजबूत तंजीमी काबिलियत और खुसूसियत है। फडणवीस ने कहा कि वो दिन रात काम करते हैं। सरहदी जिला कुपवारा के लोलाब हयातपुरा में आज एक दिलदोज सड़क हादसे में 2 अफराद की मौत वाक़ा हो गई। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा एक 2 पहिए को पेश आया जिस पर 3 स्कूली बच्चे सवार थे। हादसे का शिकार होने के नतीजे में तीनों तालिब इल्म शदीद जख्मी हो गए, जिनमें से 2 नौजवानों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उनके नाम आदिल अहमद शाह और राशिद अहमद शाह साकिना हयातपुरा लोलाब बताए गए हैं। हादसे की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गई। मकामी लोगों ने बताया कि इस तरह के हादसा रोज रोज पेश आने की वजह बेकाबू बाइक सवारों के करतबाजी है, जिस पर पुलिस को फौरी तौर पर रोक लगानी चाहिए। वतन परस्ती के जज्बे की भरपूर अक्कासी करते हुए बांडीपुरा के एक दस्तकार ने हाथ से बनाए हुए कालीन पर कौमी तिरंगा बना लिया है। जिला के अश्टेंगू गांव से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद मकबूल डार ने ये कौमी परचम 24x30 के कालीन पर नक्श किया है, जिस पर उन्हें अपने साथियों के हमरा करीब 6 महीने का वक्त लगा। डार का कहना है कि वो यौम आज़ादी के मौके पर इस कालीन को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को उस उम्मीद के साथ पेश करेंगे कि हुब्बुल वतनी के इस जज्बे से कश्मीर वादी में रिवायती कालीन बाफी को
फरोग मिलेगा। मोहम्मद मकबूल डार और उसके साथी दस्तकार इतने ही बड़े 2 मजीद कालीनों पर भी कौमी झंडा नक्श कर रहे हैं, जिन पर दिलचस्प रंगों के साथ मेरा भारत महान का नारा झलकता होगा। बांडीपुरा जिला के 2 कंडी इलाकों बारलड़ी और शामथन में मुल्क की आज़ादी के बाद से आज पहली बार नल के जरिए जल पहुंचाया गया है। इलाके के लोगों ने इंतजामिया का इस सहूलियत की फरहमी पर शुक्रिया अदा किया है। मुतल्लिका जेई ने कहा कि ये इस इलाके की एक देर दिना मांग थी और आज महकमा जल शक्ति जायद 2 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट की तकमील के बाद इन बस्तियों की आबादी तक पीने का साफ पानी पहुंचाने में कामयाब हुआ है। मल्टिंग डलगेट इलाके के बाशिंदों ने शिकायत की है कि वो ये है कि हमें गंदा पानी पीने को मिलता था, तो इसलिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट का भी। और मेरी उम्र 75 साल है। मैं पहले हम नाले का गंदा पानी पीते थे, अब वाटर सप्लाई आ गई तो हमने अच्छा पानी पिया। सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की लैंग्वेजिंग में, तो जिसका तखमीना है 202 लाख, जिसमें से तकरीबन 1.5 करोड़ एक्सपेंडिचर हुआ है और स्कीम इस वक्त कंप्लीट है। हमने लोगों को पानी दिया, इसमें बरलादी और शमथन का इलाका पड़ता है, तो इसमें हमने लाइन एक स्प्रिंग से टैप करके एक रिजर्वायर बनाया है, जो आपने खुद भी देखा। तो लोग इस वक्त बहुत खुश हैं, सबों को इस वक्त पोर्टेबल पानी मिलता है। मल्टिंग डलगेट इलाके के बाशिंदों ने शिकायत की है कि उनके इलाके को फराहम होने वाले पीने का पानी नहायत ही बदबूदार और नाकिस है, जिसकी वजह से इलाके के लोग कई बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। लोगों ने महकमे जल शक्ति के अहदेदारान से अपील की है कि इनको फराहम होने वाले पानी के रिजर्वायरों की फौरी सफाई अमल में लाई जाए ताकि आबादी की सलामती यकीनी बन सके। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में मुख्तलिफ असामियों के लिए इम्तिहान देने वाले सैकड़ों उम्मीदवारों ने आज श्रीनगर में एहतजाज करते हुए मुश्तहिर की गई सिलेक्शन लिस्ट के बारे में मुतल्लिका भर्ती एजेंसी पर संगीन इल्जाम आयद किए। उम्मीदवारों का कहना है कि महकमे में फायरमैन और ड्राइवर्स की 950 असामियों के इंतखाब में अकरबा परवरी से काम लिया गया है। एहतजाज पर उतर आए उम्मीदवारों ने LG इंतजामिया से इस मामले में CBI के जरिए तहकीकात कराने का पुरजोर मुतालबा रखा। दरियासना ICDS महकमे के साथ काम करने वाले वर्करों और हेल्परों ने भी आज श्रीनगर में अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया। उन्होंने सरकार से वाजिबुल अदा मुशायरे वागुजार करने और उनकी खदमात को दोबारा बहाल करने की मांग की। एहतजाज पर उतर आए वर्करों ने कहा कि सरकार ने अभी तक उनसे कोविड से निपटने समेत मुख्तलिफ शोबों में जबरदस्त काम लिया है, अलबत्ता अब हुकूमत की बेरुखी और से वो फाका कशी पर मजबूर हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 58 नए मरीजों की निशानदेही हुई है, जिनमें से 28 का ताल्लुक जम्मू सूबे से जबकि कश्मीर सूबे से 30 के सामने आए हैं। इसी मुद्दत के दौरान 58 मरीज शिफायाब हुए। आज एक कोविड मरीज फौत भी हो गया। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 197 करोड़ 98 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। वज़ारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 16,135 नए मामला दर्ज किए गए हैं। भारत में कोविड के मरीजों की तादाद फिलहाल 1,33,000 है, जो 0.26% है। सेहतियाबी की शरह सरदस्त 98.53% है। गुज़श्ता 24 घंटे में 13,958 अफराद सेहतियाब हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अक़लियती सेल के कन्वीनर जगदीश सिंह आज़ाद ने ज़िली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के चुनाव मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना तरीके से मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए इंतज़ामिया और राय दहिंदगान का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने चुने हुए नुमाइंदों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि उन्हें अब अवाम के फैसले की लाज रखनी चाहिए और खुद को अवाम की भलाई के लिए वक्फ रखते हुए गुरुद्वारों का निज़ाम सही ढंग से चलाने की सिमत में काम करना चाहिए। वज़ीर नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश में भीमवरम के मकाम पर मुजाहिद आज़ादी अलूरी सीताराम राजू के कांसे के मुजस्मे की नकाब कुशाई की। उनकी 125वीं जयंती तकरीबात के खुसूसी प्रोग्राम में इसकी नकाब कुशाई की गई। इस मौके पर मोदी ने कहा कि जहां एक तरफ मुल्क आज़ादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसके साथ साथ हम अलूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती भी मना रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए रंपा क्रांति के 100 साल भी मुकम्मल हो गए हैं। मोदी ने कहा कि नया भारत उन मुजाहिदीन के ख्वाबों का भारत होना चाहिए जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया है।
महकमे मौसमियात की इतला के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान कई कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कश्मीर यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।